श्री विजयपुरम के मरीन हिल स्थित 7 सपूत पार्क शहीद स्थल पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 30 मार्च 1947 को जापानी कब्जे वाली सेनाओं द्वारा शहीद किए गए तत्कालीन अंडमान निकोबार प्रशासन के 7 विशिष्ट सरकारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीदों के परिजन और स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उपस्थित लोगों ने शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्वाधीनता संग्राम सेनानी वंशज समिति के महासचिव मंगत राम ने हृदयस्पर्शी कविताएं प्रस्तुत की। काला पानी का खौफनाक दिन था, क्रूर जापानियों का शासन था।
क्रूर जापानियों का शासन था, काल देवता लगता तब अंडमान में रहता था। काल देवता तब लगता अंडमान में रहता था। मौत का पैगाम एक दिन पहले दे जाता था। मौत का पैगाम एक दिन पहले दे जाता था, कल सुबह तुम परिवार सहित आना। कैसा डेज होएगा आप सोचिए। कल सुबह तुम परिवार सहित आना, सेलुलर जेल में आ जाना, अपने बेटे की अर्थी उठाकर घर में ले आना। अपने बेटे की अर्थी उठाकर घर में ले आना। यह खबर सुनते ही तहलका मच जाता था। यह खबर सुनते ही तहलका मच जाता था। घनघोर अंधेरी रात खामोश हो जाती थी। घनघोर अंधेरी रात खामोश हो जाती थी। माँ बहन भाई पत्नी व बच्चे, माँ बहन भाई पत्नी व बच्चे आंसू पीकर पूरी रात सुलगते थे। आंसू पीकर पूरी रात सुलगते थे। 30 मार्च 1943 का दिन कौन भूल पाएगा। 30 मार्च 1943 का दिन कौन भूल पाएगा। दगनाबाद के ऊंचे टीले पर भारत माँ के 7 वीर सपूतों को जब जापानियों ने बंदूक की गोली से दागकर मौत के घाट उतारा था, परिवार को अर्थी देकर वे बोले थे, तुम इसे दफना देना, मरघट तक पहुंचा देना। तुम इसे दफना देना, मरघट तक पहुंचा देना। 5 चिताएं उन वीरों की एक साथ जली जंगली घाट के शमशान में। 5 चिताएं उन वीरों की एक साथ जली जंगली घाट के शमशान में। 2 दफनाए गए फोनिस बे के कब्रिस्तान में। 2 दफनाए गए फोनिस बे के कब्रिस्तान में। इन वीरों का नाम भी जानो। नारायण राव, इत्तर सिंह, सुरेंद्रनाथ नाग, गोपाल कृष्ण, छोटे सिंह, अब्दुल खालिक और साथ में सूबा खान। मरते मरते वो कह गए, आज़ाद तो होगा एक दिन हिंदुस्तान। हमारे शहीद हो जाने से जाग उठेगा देश महान। वह क्या दिन था हे भगवान। काल सर पे मंडराता था। मौत के साए में जीवन पलता था। लात जूता खाने को मिलता था। कई साथी तो जेल में ही मर गए। देश के लिए निछावर हो गए। सदस्य कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के थे, भारत की आज़ादी के दीवाने थे। सन 44 में 44 बेगुनाह साथी हाफरीगंज के टीले पर मौत के घाट उतारे गए। बना गए वो खून का संगम। देश के लिए कुर्बान हो गए। आज की इस जयंती पर श्रद्धांजलि उन वीरों को जो आज़ादी के खातिर फना हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। देशवासी उन सपूतों पर नाच करते हैं। इन वीरों को नमन बारंबार करते हैं। अंडमान की माटी से सभी बंधु भाइयों का तिलक करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष का जय हिंद का नारा आज भी यहाँ के हवा में गूंजता है। उनके मुखार बिंदु की वाणी हिंदुस्तान के हर प्रांत में गूंजता है। नारा जय हिंद का एक पैगाम है मेरा। इसे कलेजे से लगा लेना यह निशान है मेरा। सिपाही रहूं वतन का बनकर ये इम्तिहान है मेरा। मैं रहूं या ना रहूं, आज़ाद रहे हिंदुस्तान मेरा। ये सुभाष का जो वाक्य है ये हम कभी भूल नहीं सकते। और इसी के संग में मैं दादा से रिक्वेस्ट करूँगा श्रद्धांजलि का 2 श्लोक पढ़ लीजिए। आदरणीय 7 सबूत का सदस्यों का परिवार को हमारा नमन है। आज जो जायगा में हम लोग खड़ा है, एक पुण्य भूमि है, एक तीर्थ स्थान है। जो 7 सबूत का जो स्टैचू इधर लगा है, जो सितारा बन के आज सप्तर्षि बन गया, आसमान में आज सितारों की तरह वो लोग उज्जवल है। तो हमारा वो 7 सबूत का जो है उसका हमारा नमन है अंदर से। जब हम सेवा निकेतन पहले जो इस पाठ शुरू हुआ था, हमारा सेवा निकेतन का सब बच्चा लोग आके इसमें श्रद्धांजलि दिया। आज भी अंतर से उसका श्रद्धांजलि हर साल आज ही का दिन में हर साल हम लोग को याद देते। तो इसको जो भूल नहीं पाएगा हम लोग, जिसको बलिदान से हम लोग आज आज़ादी का जो सांस लेता, तो इसको तो
किसी को भूलना नहीं चाहिए, सबको नमन करना चाहिए एवं सब इधर का अंडमान का सब वासी को आके इसको कम से कम सुना है। आजकल युग बदल गया, दिन बदल गया, आजकल बर्थडे मानते हुए बनते सब मानते, लेकिन बर्थडे का भी मनाना एक अलग से तरीका हो गया। क्या तरीका है? आजकल हम लोग फॉरेन चला जाते, सब बड़ा केक लेके आता, उसमें मोमबत्ती लगाता, फिर जलाता, फिर एक चाकू लेके उसको काट देता, उसमें दिल लगा रहता। जन्म का पहले ही उसको, ज़िंदगी बढ़ने का पहले ही उसको काट देता उसको दिल, और उसको ज़िंदगी का निभाए जो ज्योति है उसको फूंक से बुझा देता। तो ये आज़ादी जैसी मिला हम लोग को, इसको कितना कुर्बानी, कितना बलिदान और कितना खून बह गया, तो उसमें हम लोग कुल भूलने पा। वो आज ये जगह का है जो तिलक लेने का जगह है, इससे हमारा बहुत पुण्य होएगा, धनेगा। हमको सबको विनती है जो कम से कम ये जगह में आके एक बार मिट्टी को छूना, उसको तिलक लगना। गुरुद्वारा के अध्यक्ष सोरेंग सिंह ने द्वीपवासियों और देशवासियों से इन नायकों को ना भूलने की अपील की और लोगों से इस पावन भूमि पर बार बार आने का आग्रह किया। मुझे आज ये बात कहने का थोड़ा सा अवसर दिया गया, तो हम सबसे पहले हिंदुस्तान के आज़ादी के तराने के लिए ये जगह को बहुत बाद में जगाया गया। ये सबसे पहला श्रेय जाता है श्री मंगत राम को, क्योंकि इन्होंने ये नज़म बनाया और नज़म सुनाया, और हमारे श्रीपाद गुप्ता साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इसका ऊपर अमल किया, और ये जगह में छोटा सा शिलान्यास करके उसका शुरुआत कर दिया। आज ये जगह जो है, हम लोगों ने डिमांड किया था, वो जगह 500 स्क्वायर मीटर का, तो हम लोगों को 50 स्क्वायर मीटर दिया। हम लड़ते रहे, लड़ते लड़ते 500 का जगह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब कहने लगे, तहसीलदार कहने लगा इंक्रोचमेंट होता है, अलॉट कर दो। तो हम 3 आदमी बैठे थे, मदन मोहन सिंह आज नहीं हैं, ये राजा, हम और मदन तीनों बैठे थे। तो हम लोगों से पूछा आपका कमेटी रजिस्टर्ड है? हम लोगों ने कमेटी तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। बोला रजिस्टर्ड नहीं, हम नहीं दे सकता। हम लोग फिर उसी वक्त मदन के मुँह से निकल गया, साहब म्यूनिसिपलिटी को दे दो, म्यूनिसिपलिटी संभालेगा। तो म्यूनिसिपलिटी संभाला, म्यूनिसिपलिटी का भारी हैं। अभी हमारे एक बच्चे ने कहा कि यहाँ गांजा गंजाड़ी आते हैं, उनका ऊपर रोकथाम होना, उसके ऊपर मैं म्यूनिसिपल काउंसिल से अनुरोध करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, और इसकी साफ़ सफाई जो की है उसका वास्ते बहुत अच्छा बात है। तो ये जो मरे हैं आज़ादी के लिए मरे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के पीछे मरे हैं, हम परिवार के पीछे नहीं मरे हैं। तो हम सबको इसके लिए सेवा देना है, शांति का याददाश्त रखना है। आज मदन नहीं है, मदन मोहन सिंह नहीं है, कल हम नहीं रहेगा, मंगत नहीं रहेगा, लेकिन ये जो नया जनरेशन है इसको आगे बढ़ के इसका याददाश्त को बना के रखना है। ये शहीदी दिवस है, यहाँ सबको आना है। जब अंडमान में INA बना था, डॉक्टर देवान सिंह इसका प्रेसिडेंट बना था, तो गांव-गांव में जाके लोगों को उठाते थे। अंडमान से आज़ादी का बिगुल बजा था। वो क्या बोलते थे? वो होली के बहाने आज़ादी के तराने गाते थे, अंग्रेजी अमल में गम खाना, और कदम हटे तो मर जाना, अंग्रेजी अमल में गम खाना। अरे यारो पहाड़ गांव चौकी अबाडीन थाना, पहाड़ गांव चौकी अबाडीन थाना, अरे यारो पहाड़ गांव चौकी अबाडीन थाना, ए बैफर में है जेल खाना, और कदम हटे तो मर जाना। इसी तरह का तराने गांव-गांव में गा के लोगों को उत्साहते थे। औरतें भी कम नहीं थी, औरतें भी गाती थी, अरे तिन मुनिया चादर तन बलमा, निंदा लगे तो सो जाना, तिन मुनिया चादर तन बलमा, निंदा लगे तो सो जाना। मेरे बलम के 3 खिलौने, मेरे बलम के 3 खिलौने, हुकली मूसल धान कुटना, निंदा लगे तो सो जाना। इसी तरह तराने गाए जाते थे, और गांव-गांव में जाके कहते थे, तुम तो हिंदुस्तान अंडमान में जो है गांव-गांव में बसे हुए हैं, तो तुम
आज़ादी के फौज है, हिंदुस्तान के फौज हैं। तो वो क्या कहते थे, आखिरी में उन्होंने ये भी कहते थे, अरे पलटन में भर्ती हो जा रे जवान खड़े रंगरूट, पलटन में भर्ती हो जा रे जवान खड़े रंगरूट, यहाँ तो पहने फटी पुरानी वहाँ मिलेंगे सूट, देखो जवान खड़े रंगरूट, यहाँ तो मिलेगी रूखी सूखी वहाँ मिले बिस्कुट, देखो जवान खड़े रंगरूट, यहाँ तो पकड़े डंडा या सोटा वहाँ मिले बंदूक, देखो जवान खड़े रंगरूट। इस तरह का भावना गांव में लोगों का अंदर जगाते थे कि फौज अपना होगा तो हम कुछ भी करेंगे। और गांव-गांव में जो टोली बस्ती थी उनको बोलते थे, राम दल पड़े समुंदर टापू में, दल पड़े समुंदर टापू में, हाँ हाँ राम दल पड़े समुंदर टापू में, और काहे से लड़िए राम और लक्ष्मण, काहे से लड़िए राम और लक्ष्मण, अरे काहे से लड़े हनुमान, राम दल पड़े समुंदर टापू में, अरे बांध से लड़ियो राम और लक्ष्मण, बांध से लड़ियो राम और लक्ष्मण, गधा लड़े हनुमान, राम दल पड़े समुंदर टापू में। यहाँ के जो गांव-गांव में टापू था, टापू में लोगों को कहते थे कि तुम तो राम के दल हो, तुमको डरना नहीं है, लड़ना है। तो इस तरह के बहुत से तराने हैं, कभी अगर सुनने का जी करे तो मैं सुना दूंगा। हेडलाइन सिर्फ याद रहने से हम बाकी सब याद कर लेता है। तो मैं आज की श्रद्धांजलि पे जो आए जो नहीं आए सबको मैं नमन करता हूँ, और म्यूनिसिपल बोर्ड का, म्यूनिसिपल काउंसिल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जगह को रोक के आज फूल बगीचा की तरह बनाया। लेकिन दुख ये बात का भी, मेरे बच्चे ने बोला यहाँ गांजाड़ी और झाड़ी आते हैं, उनको हटाने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारा चेयरमैन नहीं आ पाया, उसका घर में एक दुर्घटना हो गया, तो मैं उसका ओर से भी आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि हम लोगों ने हर साल, लेकिन ये विनती करूँगा म्यूनिसिपल काउंसिल से, म्यूनिसिपल बोर्ड से, काउंसिल से, कि ये जगह को हमेशा जगा के रखे। हम 3 पहले लड़ते थे, हमको 3 को कहते थे बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, हम बोला अमर अकबर अंतुनी, तीनों एक ही है। तो हम लोगों ने लड़ते लड़ते हम लोग के साथ में ये राजा बहुत सपोर्ट किया, उसको भी हम लोग नहीं भूलना है। जुबैदा से लेके आज तैया तक का म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल काउंसिल यहाँ आता है, करता है और करता रहे। तो हम लोग की ये विनती है, ज़्यादा नहीं कहते हुए क्योंकि समय नहीं है, एक बार कस के बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरदास इक्को ओंकार त्रिवाहिगुरु जी की फतेह। त्रिपुवती जी सहाय बाण, त्रिपुवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरखो नानक लई त्याय, बरंगत गुरते अमरदास रामदास शिव चार दिन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर के संध्या जी दिठे शब्द जाय, तेग बहादुर सिमरिया करनो निदावे, ताहे सब थे सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब थे सहाय, दशा पातशाह आत्मक जोत। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲਿਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਣ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੇ ਦੇਖ ਕਣੜਤ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਤਰਾਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੜਾਏ ਕੋਪਰੇ ਲਵਾਈਆਂ ਤਰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਰਿਤ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤਾੜ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾੜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਨਿਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਧਾ ਨਿਓਠੀਆਂ ਦੀ ਓੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨਕੋਟ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੱਤ ਸਪੂਤ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਲਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਚਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਰਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।